शो करना है क्वाड्रिलेटरल PQRS is a rhombus. सो देखिए इन ABC इसको कट कीजिए, ज्वाइन कीजिए AC को एंड BD को। इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC, P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC। ये दोनों गिवन है, hence by midpoint theorem PQ parallel to AC and PQ is equal to half AC। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। देखिए पहले हमने ट्राइंगल ABC इसमें ले लिया, इसमें क्या है P इज द मिड पॉइंट और Q इज द मिड पॉइंट, दोनों को लाइन ज्वाइनिंग करेंगे तो PQ आ जाएगा। एज पर मिड पॉइंट थ्योरम PQ जो हो जाएगा इसके AC के पैरेलल होगा और इस PQ इसका हाफ हो जाएगा। ये इक्वेशन हमने 1 ले लिया। आई बात समझ में? अब जो है सिमिलरली इसी तरह ACD में क्या है, इन ट्राइंगल ACD में क्या है, S is the midpoint of AD, गिवन है और R is the midpoint of CD, ये भी गिवन है। तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम SR will be parallel to AC and SR will be equal to 1 by half AC. So in ACD by midpoint theorem क्या हो जाएगा, SR will be parallel to AC and SR will be equal to 1 by 2 AC, 1 by 2 AC इक्वेशन 2 हो जाएगा। जिस तरह हमने ये ट्राइंगल में ABC में PQ को इसके इक्वल एंड पैरेलल किया, उसी तरह इस ट्राइंगल ACD में SR को इसके पैरेलल और इक्वल किया। ठीक, ये दो इक्वेशन हमको मिले। आगे बढ़ते हैं। Then इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा, PQ पैरेलल टू SR एंड PQ is equal to SR, hence PQRS will be a parallel
पैरेललोग्राम। इक्वेशन 3 लिख देते हैं एंड इक्वेशन है 4। तो PQ एंड RS विल बी ए पैरेललोग्राम। अब देखिए सिमिलरली BCD में इन ट्राइंगल BCD में क्या है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC गिवन है एंड R is the midpoint of CD, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। Hence QR will be half of BD। जब ए ट्राइंगल में ए मिड पॉइंट है, इस साइड में ये मिड पॉइंट है, दोनों को लाइन ज्वाइनिंग क्या है, ये इसके पैरेलल हो जाएगी, ये पैरेलल है, इसका मतलब ये जो इसके हाफ भी होगी, ये इसके हाफ भी होगी। ठीक, ये इक्वेशन जो है हमने 5 कर लिया। अब देखिए क्यों होगा, क्यों हाफ होगा, मिड पॉइंट थ्योरम, सब जगह ये मिड पॉइंट थ्योरम लग रहा है। सो इसमें लिखना जरूरी है बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ये इतना जरूरी लिखेंगे, नहीं तो एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम। अब आगे बढ़ें, मिटाएं तब तो। अच्छा, हम जानते हैं कि BD इज इक्वल टू, अच्छा ये क्या दिया है, QR इज इक्वल टू हाफ BD। once you know that AC is equal to BD, क्यों AC is equal to BD, क्यों कि ये दोनों क्या है, डायगोनल है, बोथ आर डायगोनल। बोथ आर डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। अब बोथ आर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल जो है एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम BD की जगह AC लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन में ये इक्वेशन कौन सा था, इक्वेशन 5। फ्रॉम इक्वेशन 5 AC इज इक्वल टू, QR इज इक्वल टू हाफ AC, क्योंकि AC की जगह जो है BD की जगह हम AC रख देंगे इसमें, तो QR जो है QR इज इक्वल टू हाफ AC, QR इज इक्वल टू हाफ AC।
और पहले भी हम प्रूफ कर चुके हैं, ये क्या है, पी क्यू, पी क्यू जो है पहले प्रूफ कर चुके हैं, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी, पहले भी प्रूफ कर चुके हैं, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी, तो यहाँ भी प्रूफ हुआ पी क्यू इज इक्वल टू हाफ बी डी, और बी डी जो इक्वल टू ए सी है तो हाफ ए सी हो जाएगा। तो पी क्यू ए सी के है और यहाँ भी है, तो इसका मतलब अरे पी क्यू ए क्यू आर, सो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, दोनों बराबर हो जाएगा। और जब दोनों बराबर हो जाएगा देन इसका मतलब पी क्यू और आर एस बराबर हो गया। इट मीन्स क्या है, ए एडजेसेंट साइड है, ए एडजेसेंट साइड है, तो इन एडजेसेंट साइड, इन एडजेसेंट साइड इफ टू साइड आर इक्वल then it will be a rhombus। यही हमको शायद प्रूव करना था, PQRS इज ए rhombus, प्रूव दैट। तो जब ए साइड और ए साइड के इक्वल हो गया, PQ इक्वल टू QR, ये दोनों एडजेसेंट साइड है, तो ये हो जाएगा, तो इसका अपोजिट साइड भी, ये भी इक्वल हो जाएगा, ठीक, ये भी इक्वल हो जाएगा, अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे, तो ऑल साइड इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये रोम्बस हो जाएगा। ये हमको प्रूव करना था, आई बात समझ में। तो ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम in which AB parallel to DC and BD diagonal and E is the midpoint of AD. E is the midpoint of AD. A line is drawn through E. यहां से E से एक लाइन ड्रा AB के पैरेलल थ्रू इंटरसेक्टिंग BC एट पॉइंट F। ये पॉइंट दिया नहीं गया है यहां इंटरसेक्टिंग का, तो इसको हम G लिख देते हैं। सो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। हमको F को मिड पॉइंट ऑफ BC शो करना है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, इन ट्राइएंगल ABD, इन ट्राइएंगल ABD, इन ट्राइएंगल ABD, E is the midpoint of, E is the midpoint of line AD।
and EG parallel to AB because AB parallel to EF। देखिए इन ABD ट्राइंगल में AB के पैरेलल EG है यहां तक, और ये लाइन यहां भी चली गई है, इसको मिड पॉइंट पर F पर, तो EF लाइन पैरेलल है AB के। तो जब EF पैरेलल AB के तो EG भी पैरेलल हो जाएगा AB को, और EG पैरेलल जब ये हो जाएगा तो जब कहीं से भी लाइन देखिए, मिड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, AB का मिड पॉइंट क्या है E, और E जो है थर्ड लाइन को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, थर्ड लाइन को बाइसेक्ट करेगी। तो इसका मतलब G पॉइंट जो है ये DB को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक। D पॉइंट जो है DB को बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये D पॉइंट जब G पॉइंट DB को बाइसेक्ट कर रहा है तो अब ये GF जो है पैरेलल जो होगा DC के, जब AB पैरेलल है EF और EF पैरेलल है DC, AB पैरेलल DC तो EF भी पैरेलल होगा DC के, तो EF पैरेलल DC के तो GF भी तो पैरेलल होगा, और G इज द मिड पॉइंट, देन यहां से लाइन पास थ्रू होगी साइड लाइन में, थर्ड लाइन साइड में, तो इसको डिवाइड करेगी बाय मिड टर्म, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो जब इसको ये डिवाइड करेगी तो ये पॉइंट, डिवाइड मतलब बाइसेक्ट करेगी, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल होंगे, यानी F विल बी एट मिड पॉइंट। यही हमको शो करना था। फिर एक बार देख लीजिए, AB पैरेलल टू DC, और ये जो है F इज द मिड पॉइंट है, और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, और यहाँ किससे लाइन एक पास थ्रू होती है EF जो AB के पैरेलल है, तो AB के पैरेलल DC भी है और AB के पैरेलल EF भी है, इसका मतलब EF भी पैरेलल DC हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ए ट्राइंगल में ADB में AB पैरेलल टू EG, और EG जो है ये यहां से लाइन पास थ्रू होती है ये मिड पॉइंट से इस लाइन पर, तो इसको मिड पॉइंट थ्योरम से ये G पर बाइसेक्ट करेगी। अब जब G पर बाइसेक्ट करेगी तब इस ट्राइंगल में आप देखिए, ये CD में देखिए GF पैरेलल टू DC, और ये मिड पॉइंट से लाइन यहां पर पास थ्रू होती है, तो इसको क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम से इसको बाइसेक्ट करेगी। यही हमको प्रूव करना था। आई बात समझ में?